शादी नहीं कर रहे थे। ये हालत है। Any other? Right. Okay. Thank you all of you for. जीत पहले के हिसाब से अब तो काफ़ी नज़दीक आ गई है। पहले तो हमें लगता था कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसा पहला कदम। अब काफ़ी हम हद तक हम मंजिल के करीब आए। अभी भी मंजिल दूर है पर यहाँ तक तो पहुँचे कम से कम। Obstacles we'll have to probably face is that people don't recognize our right to get royalty still in the industry. People feel और लोगों को लगता है कि हम उनका हक छीन रहे हैं। उनके हक से हमारे हक का कोई कनेक्शन नहीं है। उनको जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा। ये हम अपना जो हमको नहीं मिल रहा था हम वो करने जा रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ी सी कुछ लोगों को लगे कि ये लोग हमारा हक ले रहे हैं, बट जो समझने वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे कि ऐसी बात कोई नहीं है। बट जैसे कि संजय जी ने बताया वो इतना नॉमिनल है कि उसका इज़ लाइक एक मेहमान को एक कप चाय पिलाओ तो क्या आप उससे हिसाब किताब तो नहीं करेंगे ना एक कप चाय के लिए। बस उतना भर ही है। मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं अनरीजनेबल कोई बात नहीं है, वो तो हम कर भी नहीं सकते अनरीजनेबल बात, क्योंकि ये हेलो नहीं, जीत पास नहीं, हम लोग जीत गए हैं। एक्चुअली फर्स्ट इनिशियल जो स्टेज था उससे हम लोग उभर के और ये जंग जीता। अभी आगे तो देखिए इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है थोड़ा बहुत, बट ऑलमोस्ट वी आर देयर एंड एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। इतना सालों से जो जंग चल रहा था, आज के नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, उस जमाने से, और आज जाके ये फ्रूटफुल हुआ। एंड आई थिंक इसमें सारे लोगों को फ़ायदा होगा, जितने भी पुराने सिंगर नए सिंगर सबको फ़ायदा होगा। हम लोगों को हमारा हक मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस को ये जान के खुशी होगी कि आपका चाहते सिंगर का हक उसको मिलने वाला है। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो इतने वर्षों से, इतने सालों से एक कलाकार को, एक गायक को, या जितने भी कला से जुड़े हुए कलाकार हैं, उन सबों के लिए एक बहुत ही खुश खबर है कि आज सरकार के तरफ से ये रॉयल्टी की बात सामने आ गई है कि कलाकारों को रॉयल्टी मिलेगी। और इसमें जितने भी कलाकार हैं, हम सब हैं, या आने वाले कलाकार, या जब तक ये जो ये रॉयल्टी चीज़ बन चुका है तो ये सबके लिए अच्छा है। देखिए इसमें जीत की बात तो है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए जीत हार की बात अलग होती है, लेकिन जिसका जो हक है अगर उसको मिले
तो अच्छी बात है। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा कि जब संजय टंडन जी अनाउंस कर रहे थे तो उसमें ये कह रहे थे कि ना हम प्रोड्यूसर से ये हक ले रहे हैं, ना किसी कैसेट कंपनी से ले रहे हैं, ये एक अलग ही तरीके से बना है और सरकार का पूरा ध्यान है इस पे और सरकार ने ही ऐसा किया है, क्योंकि जावेद साहब और संजय टंडन जी और इस चीज़ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कलाकार हैं, उन सबों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तभी तो सरकार ने ये फैसला लिया होगा और सरकार को भी डेफिनेट लगा होगा कि ये ऐसा होना चाहिए, तभी ने सरकार मंजूरी दी और मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही तमाम लोगों का जिन्होंने ऐसा कदम उठाया और आज ये कदम सफल हो रहा है। जिसे गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया हुआ है, ये एक ऐसी सोसाइटी है जो एसोसिएशन है जो रॉयल्टी कलेक्ट करेगी गायकों और गायिकाओं के लिए। सो अब से जो भी गाना रेडियो में या टेलीविज़न पे जब भी बजेगा तो उसकी सिंगर्स की जो परफॉर्मिंग रॉयल्टी है, अगर कोई और पैसा बना रहा है तो वो पैसे गायकों से शेयर किए जाने चाहिए। लेकिन सर एक सवाल ये है कि सिंगर्स जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, जो इसको लागू किया गया है, क्या जो दूसरी पार्टी होगी वो कितनी बाध्य होगी? क्योंकि लॉ है, मानना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक लंबी कानूनी लड़ाई है? क्योंकि सामने वाली जो पार्टी होगी वो इस पर सवाल उठा सकता है कि हम जो रॉयल्टी की राशि निर्धारित की गई है हम उतना नहीं दे पाएंगे, और भी तमाम बातें हो सकती हैं। ऐसी बातें होंगी। कोई भी काम जब शुरुआत होती है तो उसमें लोग ऐसा तो करते ही हैं कि कोशिश करते हैं कि पैसा ना देना पड़े। पर मैं एक ही बात कहूँगा कि देखिए, गायक हर किसी के अंदर होता है। आपके अंदर भी सिंगर है, इनके अंदर भी सिंगर, सबके अंदर सिंगर है। तो गायन ऐसी चीज़ है, सिंगर सबके अंदर ही बसा हुआ है। किसी के अंदर बहुत अच्छा होता है, किसी के अंदर थोड़ा कम अच्छा होता है। अब इसका आकलन करने के लिए तो सिर्फ भगवान ही है कि किसके अंदर कितना सिंगर बसा पड़ा है। तो जब किसी को सिंगिंग अंदर है किसी के, या दुनिया के अंदर सबके अंदर सिंगर तो बसा पड़ा होता है। तो अगर आप किसी के गाने से पैसा बना रहे हो, अगर आप घर में सुन रहे तो कुछ नहीं, अगर मैं सुन रहा हूँ आप सुन रहे हैं कुछ, तो कुछ नहीं है। अगर आप किसी के गाने से पैसे बना रहे हो तो उस गाने के कंट्रीब्यूटर को अगर आप उसका इतना सा मिनिस्क्यूल परसेंटेज दे देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो जिसने गाया हुआ है उसके खाते में सिक्योरिटी जमा होती है। किसी भी काम में लोग प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं या पेंशन की बात करते हैं। एक हमारा ही ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे अगर आपने गाना छोड़ दिया तो पैसा आना बंद हो गया। गला खराब, पैसा बंद। उम्र हो गई, पैसा बंद। इमेज खत्म, पैसा बंद। तो ऐसे में जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े गाने दिए हैं, जिसको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, जिसको हम बाथरूम में गाते हैं, जिसको हम लोगों की महफिल में गा के फेमस होते हैं, तो उस सिंगर को अगर हम सिक्योर कर दें तो उसमें कोई मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होगा तो कर लिया जाएगा बाद में, लेकिन एक बार टैरिफ कार्ड बन गया उसको बदलना नामुमकिन होगा। जो रॉयल्टी का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पर लागू किया जाएगा जी, उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाएगी? क्योंकि जो आपकी संस्था है, अभी नई संस्था है और उतने बड़े लेवल पर रॉयल्टी वसूलना लोगों से ये ऑफकोर्स ये रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम होगा। रॉयल्टी इकट्ठी करने के लिए समय तो लगेगा ही, पर ये पहला कदम था तो हमने आपसे शेयर किया है। आगे की जो भी गतिविधियाँ होंगी आपको हम बताते रहेंगे। कहीं ऐसा लगता नहीं है कि बहुत पहले से लॉ एग्जिस्ट था, कहीं लोगों बहुत देर हो गई इसे लोगों तक पहुँचने? हाँ, यही तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमने मतलब ऑफकोर्स ये थोड़ा पहले होता तो आज कई ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक माली हालत ठीक नहीं है, उनको शायद इतना तकलीफ नहीं होती। पर अब जब जागे तब सवेरे वाली बात है। अभी ही हो जाए तो मेरे ख्याल से तभी बड़ी बात है। जैसे कि इंडिया यहाँ लॉ तोड़े भी जाते हैं, कितना सपोर्ट चाहते हैं आप लोगों से? मतलब जो रेस्टोरेंट है, जो जिनसे वही मैं हमेशा ये कहता हूँ, सबके अंदर सिंगर है तो सिंगर की इज्जत करो और सिंगर की कदर करो, बस ये कहना चाहता हूँ। बहुत ही मिनिस्क्यूल, बहुत ही कम। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप लोगों को अपनी जेब से कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन वो नॉमिनल चीज़ें बढ़ बढ़ के ही सिंगर्स जो एसोसिएशन है उनका एक सिक्योरिटी निर्धारित हो जाती है। और जब
कानून ने इसे रिकग्नाइज कर लिया है तो जनता को इससे रिकग्नाइज करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत छोटी बात होगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को कोई बहुत तकलीफ होने वाली है। और अगर आप हमारे गाने से पैसा बना रहे हैं तो आप हमारे गाने से पैसा बना रही हैं ना, फिर ये कह सकते हैं। तो आप किसी का नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज अगर फैंस को गाना सुनने से कोई नहीं रोक रहा, पर उस गाने से पैसा बनाने से रोक सकते हैं ना। आपको सुनने से कोई कौन रोक रहा है? आप सुनिए, अपने कान में हेडफोन लगा के सुनिए, घर में सुनिए। लेकिन अगर आप किसी गाने से पैसा बना रही हैं तो फिर तो हमको आपसे दूरी हो जाएगी, क्योंकि आप हमारे गाने से पैसा बना रही हैं लेकिन शेयर नहीं करना चाहती हैं। तो फिर वो फिर फैंस कहाँ हुए? फिर तो वो दुकानदार बिजनेस हो गया ना फिर वो।